नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, कोरोना से त्राहिमाम कोरोना से जुड़ी यूपी से फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 35,614 नए केस सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। यूपी में अकेले 24 घंटे के अंदर 35,614 नए केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 208 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। और लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,187 नए संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शहर भर में देखा जा रहा है, शहर शहर में कोरोना का कहर जारी है। और पूरे प्रदेश में कोरोना का क्या है हाल, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, ताकि आप सचेत रहिए, आप सावधान रहिए। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय बना हुआ है हर किसी के लिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो प्रशासन हो। हर किसी के हाथ पांव फूले हुए हैं इस वक्त, क्योंकि पूरे देश भर में 3,52,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा डरावने वाला आंकड़ा है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हालांकि जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव के लिए है, उसको रोकने के लिए है, उसको ठीक करने के लिए नहीं है। क्योंकि जाने कितने लोग अभी तक कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके हैं। ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, हम देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है और दूसरी तरफ जो आंकड़े सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर 35,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ऐसे में रास्ता क्या निकाला जाएगा अंकित? बिल्कुल अंजलि, जो पहली वेव आई थी उस बार की, जब ये दूसरी वेव आई तो ये काफी खतरनाक और भयावह वेव हुई। और त्राहिमाम जैसा शब्द आपने जो प्रयोग किया वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है, आवश्यक दवाओं की किल्लत लगातार बनी हुई है। अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, आईसीयू बेड की सुविधा नहीं है। L2 और L3 के अस्पताल का जो दावा किया गया था कि इतने बेड उपलब्ध हैं, वो बेड उपलब्ध नहीं है। ये जो आंकड़े हैं काफी चौंकाने वाले हैं। और लगातार जो मामले आ रहे हैं उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो रही, लगातार वो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 35,216 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद लखनऊ में लगातार 5,000 से ऊपर के आंकड़े रोजाना आ रहे हैं। लगभग एक सप्ताह की अगर बात करें तो प्रतिदिन पिछले 7 दिनों से लगभग 5,000 से ऊपर के केस आ रहे हैं। कई दिन तो 6,6500 से भी ऊपर के केस आए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से नया म्यूटेंट आया है वो काफी खतरनाक है। लोगों को काफी सजग रहने की आवश्यकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, जिसके चलते ये संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, सेल्फ लॉकडाउन लगा रहे हैं, खुद से स्वतः से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। और लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे खतरा और मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार आज निर्णय लेती है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब केस लगातार बढ़ रहे हैं तो वो काम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो अंजलि, ये चीजें बहुत ही समझने वाली है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार को करनी होंगी, तभी कोरोना जैसे महामारी से उत्तर प्रदेश मात दे सकेगा। अंकित, रोजाना बैठकें कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद वो कोरोना की जद में आ चुके हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि अपने प्रदेश के लोगों को बचाना है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं तमाम ये कोशिशें आखिर फेल क्यों साबित हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं
वो व्यवस्थाएं वर्तमान को देखकर की जा रही हैं, भविष्य को देखकर नहीं की जा रही हैं, जिसके चलते ये खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं पहले की गई थी उन व्यवस्थाओं को पैकअप कर दिया गया था, क्योंकि टीकाकरण होने लगा था, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा था, जिसके चलते अब ये क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव के जो केस आ रहे थे वो भी कई जिलों में शून्य थे। लखनऊ जैसे राजधानी में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर 50 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहां पर भी जो केस थे वो इकाई में आ गए थे, जिसके चलते सारी जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका पैकअप कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले समय में अगर वर्तमान स्थिति को देखकर ये तैयारियां की जाएंगी तो नाकाफी साबित होंगी। भविष्य को देखकर अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई तैयारी करेगी तो निश्चित तौर से कोरोना जैसी महामारी से उत्तर प्रदेश सरकार मात दे पाएगी। बिल्कुल तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं अंकित, लेकिन ये खतरा आखिर कब चलेगा? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, यानी कि जब वायरस की चपेट में आता है, तो लगभग 14 से 28 दिन लग जाते हैं लक्षण दिखने में अकेले, और इसके बाद तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जाने कितने लोगों के संपर्क में आ चुका होगा। डॉक्टर्स भी इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। अब की बार नए म्यूटेंट की कई तरह की रिसर्च आई है, और ये भी पता चल रहा है कि अब की बार जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें निगेटिव आ रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले दिनों में वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि अब सिटी स्कैन कराने की लोगों को आवश्यकता हो रही है, क्योंकि नाक और गले के अलावा अब फेफड़ों में डायरेक्ट अटैक कर रहा है कोरोना जैसा वायरस। इसको देखते हुए कोरोना की जो वेव है वो काफी खतरनाक हो चुकी है, और जो डेथ रेशियो है, जो डेथ का जो अनुपात है वो भी बढ़ गया है। अगर आप देखें, तस्वीर देखें तो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। लगातार वो तस्वीरें सामने टीवी स्क्रीन में या सोशल मीडिया में लगातार वायरल भी हो रही हैं। तो इसीलिए सभी लोगों ने उन तस्वीरों को देखकर अपने आप में सेल्फ लॉकडाउन लगा लिया है। और कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, हजरतगंज, अमीनाबाद, निशातगंज या जो अन्य जो बड़े बाजार थे, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने पूरी तरह से सेल्फ लॉकडाउन लगा लिया था 4 से 5 दिनों का, और सरकार का पूरी तरह से सहयोग करने का वायदा भी किया था। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, आम जागरूकता बढ़े, इन सब चीजों को लेकर भी उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किए थे। अंजलि, अब यही बात है कि इस कोरोना महामारी से कैसे निजात मिले प्रदेशवासियों को, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। आज भी अभी टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री आवास में वर्चुअल माध्यम से चल रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर्म भूमि में जुटे हुए हैं और लगातार ये बिल्कुल सही बात है अंकित कि कर्म भूमि में सूबे के मुखिया जुटे हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम बात ये कर रहे थे, आपने खुद ये जानकारी दी कि आप लोगों को सिटी स्कैन तक कराने की जरूरत है, क्योंकि जो नया संक्रमण है वो बहुत जल्द पकड़ में नहीं आ पा रहा है। पहले देखा जा रहा था अंकित कि एंटीजन टेस्ट के बाद ही ये रिपोर्ट आ जाती थी कि व्यक्ति पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर उसके बाद एंटीजन टेस्ट के अलावा ये देखा गया कि एंटीजन टेस्ट में कुछ खास नहीं आ पाता है। आरटीपीसीआर पर लोगों ने विश्वास जताया कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट आती है वो पूरी तरीके से पुष्टि करती है, यानी कि अब आरटीपीसीआर भी फेल साबित हो रहा है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरह से पहले एंटीजन टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट बहुत ही कम समय में आती थी, फिर उसके बाद ट्रूनेट मशीन से उसकी जांच की गई जिसका मात्र 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता था। इसके बाद आरटीपीसीआर जिसको लगभग 10 से 12 घंटे लगते थे रिजल्ट आने में, उसको बहुत ही खरा माना गया कि आरटीपीसीआर बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी देने वाला टेस्ट है। लेकिन अब आरटीपीसीआर में भी रिपोर्टें निगेटिव आई हैं। ये हम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग का महकमा कह रहा है और रिसर्च कह रही है, अन्य वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कई ऐसे व्यक्ति से बातचीत हुई है जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है, लेकिन आने वाले समय में वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ा। क्योंकि अगर पिछले बार के मुकाबले अब की बार का अगर रेशियो देखा जाए मृत्यु दर का, तो लगा वो उसमें इंक्रीज हुआ है, मृत्यु दर बढ़ी है। इसीलिए ये काफी खतरनाक वेरिएंट बन चुका है ये वायरस, इसलिए अब टेस्ट की परिभाषा को भी चेंज करना पड़ेगा। और मजबूरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये क्योंकि
जब RT-PCR में नेगेटिव आ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही थी, तो अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा स्वास्थ्य महकमे को, और उसने एक आदेश भी जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन अगर उनके फेफड़े में संक्रमण है तो उन व्यक्तियों का भी इलाज सुचारू रूप से कोरोना पॉजिटिव मानते ही किया जाए। तो ये बात अंजलि माननी होगी कि क्योंकि जो सेकेंड वेव का जो कोरोना वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है, और खुद को बचाव करने के लिए अगर कोई जरूरी काम ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन जो कहता है 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग हमेशा करते रहें। अगर जरूरी ना हो तो वो भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं और दूरी बनाकर रखें। इस तरह की चीजों की जो जागरूकता की जो चीजें हैं उसका पालन हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और जो अन्य जो चीजें हैं, खान पान की अगर बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि बाहर का ज्यादा खान पान न करें, अवॉइड करें, ठंडी चीजें ज्यादा ना खाएं। इस तरह की भी चीजें हैं जो डॉक्टर समय समय पर सलाह देते रहते हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए, जन जागरूकता के लिए कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम बताए गए हैं उसका आम जनता को जरूर पालन करना होगा। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए तमाम ये उपाय, और जैसा कि लक्षणों की भी हम साथ ही साथ बात करते जा रहे हैं कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कोरोना संक्रमित की चपेट में आते हैं और खुद भी कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो आपको खुद के लक्षण जानने में ही वक्त लग जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी भी कोरोना संक्रमित की चपेट में आ रहे, संपर्क में आ रहे हैं, तो पहले तुरंत जाकर अपना टेस्ट जरूर कराएं। और तमाम जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम हालातों के साथ और अपडेट के साथ। लखनऊ से जितेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालौन से आशीष तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं। लखनऊ की क्योंकि इस समय स्थिति बहुत ज्यादा बदतर देखी जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। जितेंद्र, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कुछ राहत मिली थी। कल जिस तरह से 7,100 कुछ का आंकड़ा था, और अगले 24 घंटे बाद यानी कल 5167 का आंकड़ा हो गया। 24 का बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है, और कहीं न कहीं सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और कहीं न कहीं संक्रमण पाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद संक्रमित होने के चलते वो खुद बैठक कर रहे हैं, और खुद क्योंकि प्रदेश की मुखिया होने के नाते उनकी चिंता लगातार जायज है, और उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात की और होम आइसोलेशन में लोगों की सुविधाओं की बात की जाए तो सरकार प्रयासरत है। और लगातार 2 दिन का लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की बात करें तो हालांकि पुलिस महकमा जरूर सड़कों पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग जागरूक दिखाई दिए। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों में आइसोलेट दिखाई दिए, अपने घरों में लॉक दिखाई दिए, और लोग घर से नहीं निकले। जिनको आवश्यक काम था वही निकले। लगातार स्थिति जरूर लखनऊ की खराब है, और लेकिन 24 घंटे की पिछली बात है थोड़ी सी राहत जरूर मिली। 2 दिन के लॉकडाउन से कुछ राहत मिली, और अगर यूं ही लोग जन जागरूक रही और कहीं ना कहीं अगर जागरूकता नजर आई लोगों में। दूसरी सबसे बड़ी बात जितेंद्र, 2 दिन का लॉकडाउन भी रहा है उत्तर प्रदेश में, कितना ज्यादा पालन हुआ है? और कल से यानी कि 2 दिन के आंकड़ों से अगर आज का किया जाए, तुलना की जाए, तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, एक बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है राहत देने का काम किया। 24 घंटे की बात की जाए 7,100 कुछ का आंकड़ा था, 5167 का आंकड़ा पहुंचा 24 घंटे बाद, और कहीं कहीं कल से 24 घंटे की बात की जाए तो 5167 का आंकड़ा है। स्थिति थोड़ी सी काबू हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोगों की ठीक होने की जो संख्या है वो ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है कि हर तरह से लोगों को सुविधा मुहैया करा जाए। सरकार लगातार अधिकारी को निर्देशित कर रही है, तमाम तरह के निर्देश दे रही है, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट से लेकर और भर्ती की प्रक्रिया तक लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाए। लगातार उसके लिए पैसा भी बजट भी जारी हुआ है। और कल शिवपाल यादव जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उन्होंने भी कल कहा था कि सैफई में जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहां पर 45,000 लीटर का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा है। सरकार उसको चालू करे और कहीं ना कहीं ये राहत देने का काम दे। तो हर तरफ से विधायक हो, सांसद हो, लगातार अपनी निधि से पैसा देने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। सभी आगे आ रहे हैं, चाहे वो संस्थाएं हो, प्राइवेट संस्थाएं हो, और कहीं ना कहीं
लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत देनी चाहिए, लेकिन स्थिति बेकाबू है। लगातार जितनी सरकार कोशिशें, वर्तमान हमारे सर ने कहा था अभी, वर्तमान में जो सरकार कोशिश कर रही है वो काफी नाकामी साबित होगी, क्योंकि मई में कहा यह जा रहा है कि स्ट्रेन और तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, ये जिक्र हम बार बार देख रहे हैं कि मई में कोरोना अपनी पीक पर होगा। हालांकि जब अभी इतने ज्यादा हालात खराब है तो मई में तो देखने वाली बात होगी। आशीष, आप क्या देख पा रहे हैं कानपुर के हालात, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अंजलि, मैं बता दूं, जो पिछला 24 घंटा गया है कानपुर के अंदर 2021 नए मामले आए हैं, 25 लोगों की मौत हुई है और जो सक्रिय मरीज हैं कोरोना के वो 17,772 हो चुके हैं। कानपुर की प्रेजेंट टाइम की स्थिति। अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, जो आप स्क्रीन में आंकड़े देख रहे हो, जो मैं आंकड़े बता रहा हूं उसमें डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो अपलोड होता है पोर्टल वो रात में 11 बजे होता है और जो आंकड़े शायद आप स्क्रीन पे देखते हैं वो 5 बजे तक के होते हैं। तो पूरे 12 बजे तक के आंकड़े अंजलि 2021 नए संक्रमित मरीज आ चुके थे, 25 लोगों की मौत हो चुकी थी। स्थिति बड़ी भाई अभी, लेकिन ऑक्सीजन जो आपूर्ति की गई, 2 टैंकर भेजे गए थे कानपुर, 32 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आया था। अभी तक की स्थिति ये है कि ऑक्सीजन तो भेज दिए गए हैं और 10 टन जो ऑक्सीजन है वो बचा भी है, लेकिन आने वाला टाइम है, आने वाली स्थितियां पे अगर काबू नहीं पाया गया अंजलि, तो ऑक्सीजन की जो कालाबाजी, हालांकि शासन और प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। कल असीम अरुण जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने भी कहा कि ये कोशिश की जा रही, एक ही प्लांट चालू किया जाए, उसी प्लांट से सारे मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। उसके लिए अभी बैठक का दौर भी चालू है। कालाबाजारी ना हो, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी ना हो, उस पर भी नकेल कसी जा रही, बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही। लेकिन संक्रमण कानपुर में अंजलि इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाली जो स्थिति है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, विशेषज्ञों का अगर मानना है कि मई में ये संक्रमण बहुत तेजी से आएगा। उस समय की शासन और प्रशासन की क्या तैयारी है, इस समय की अगर स्थिति आप ये देख रही हैं, तो मई में अगर ये संक्रमण और तेजी से बढ़ा तो शासन प्रशासन की तैयारियां बिल्कुल नाकाफी नजर आ रही हैं। और हम बिल्कुल आशीष, आप जिस तरीके से आप आंकड़ों की जानकारी दे रहे हैं, 2000 के पार पहुंच चुके हैं आंकड़े, क्या इसी तरीके से ठीक रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है? क्या लोग ठीक होकर अपने घरों में भी जा रहे हैं या फिर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं? नहीं अंजलि, अभी पिछला अगर एक हफ्ता जाएंगे तो रिकवरी रेट भी बढ़ा। 1507 जो संक्रमित मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन आंकड़े बहुत तेजी से अंजलि बढ़ रहे हैं। अगर 1560 ठीक हुए हैं, 2021 नए मामले आए, जो संक्रमण का नए मामले जो आ रहे हैं उनमें अगर कम होगा और रेशियो बढ़ेगा ठीक होके घर जाने वालों में, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल की तरफ जाएंगे। अब 500 का अंतर सीधे ही आप देख रहे हैं, 500 तो संक्रमित मरीज पाए गए हैं, 1500 ठीक होके जा रहे हैं, तो 2000 वापस आ रहे हैं। बेडों की स्थिति कानपुर में है नहीं, बेड है नहीं इतने पर्याप्त कि आप दे नहीं पा रहे। ऑक्सीजन की स्थिति ये है, अगर ये संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी नहीं आई और जो रिकवरी रेट है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, तो आने वाला जो मई का महीना है, जो विशेषज्ञ जैसे बोल रहे हैं कि मई में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार रहेंगे? शासन प्रशासन सरकार तैयार है ये कोरोना से लड़ने के लिए? जन भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, जन भागीदारी दे रहे हैं। आपको बता दूं, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे 25 तारीख तक लाटूस रोड, नयागंज और किराना ट्रांसपोर्टरों ने बंद कर दिया था। अब 25 से 3 मई तक स्वेच्छा से लॉकडाउन उन्होंने लगाया। ये मार्केटें 3 तारीख तक बंद रहेंगी अंजलि। तो कहीं ना कहीं अब जो जन भागीदारी है वो भी लोग बिल्कुल ये सामने आ रहे हैं। व्यापारियों ने सराहनीय पहल है आशीष, जो आपने जानकारी दी है कि लोग खुद से कैद हो रहे हैं, खुद को महफूज रखने की ये पूरी कोशिश देखी जा रही है, यानी कि जन जागरूकता देखी जा रही है पूरी तरीके से। जालौन से जितेंद्र सोनी है हमारे साथ। जितेंद्र सोनी, आप क्या देख पा रहे हैं? जैसा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक ही आप मौजूद दिखाई दे रहे हैं, क्या हलचल देखी जा रही है जालौन में? बिल्कुल अजीब, आपको बता दूं कि जालौन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है और पिछले दिनों लगातार देखा चला जा रहा है जो मृत्यु आंकड़ों का दर है उसमें बढ़ोतरी आई है। और कल ही जनपद में कोरोना के 28 नए मामले आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है कल ही। तो इस तरीके से जालौन में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6265 पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो एक्टिव केस है वो 1389 है। साथ ही साथ
जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 4,795 है। और ऐसे में जनपद में जो कुल मौतें हो चुकी है वो 81 है। तो जालौन में कोरोना संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार टेस्ट को लेकर अपील कर रही है लोगों से कि लोग टेस्ट करवाएं अपने। तो जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि अपने वो टेस्ट करवाएं, मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और लगातार देखा भी जा रहा है कि CSC हो या PSC जहां भी टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर, उसको लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अपने टेस्ट भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम जालौन में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जालौन में जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। जो व्यवस्था है वो बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, फिलहाल प्राथमिकता तो सरकार की यही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। जब लोग अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं तो मरीजों को बेड उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। बात करें टेस्टिंग की, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया ही एकमात्र ऐसा उपाय अपनाया गया था पिछले साल उत्तर प्रदेश में जब संक्रमण की दर में कमी देखी गई थी। तो क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया में बढ़ावा देखने को मिल रहा है जालौन में? ने जिस तरीके से लोगों से अपील की है कि लोग अपने टेस्ट करवाए जाके, तो हर CSC, PSC और जिला अस्पताल हर जगह प्रतिदिन हजारों एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और लोग अपने करवा रहे हैं। जो भी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको लेकर प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, या तो वो घर पे आइसोलेट ले रहे हैं तो कोरोना की जो दवाएं हैं अपने खिलाफ वो लें, निश्चित तौर पर अलग कमरे में रहे। और जो भी लोग जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए जिला प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहा है। बेड की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और कमरे की तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन जालौन में कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल। जितेंद्र, लखनऊ में आप क्या देख पा रहे हैं? अब जनता कितनी ज्यादा जागरूक हुई है? जैसा कि सहयोगी आशीष तिवारी ने जानकारी दी है कि औद्योगिक जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर व्यापारी वर्ग खुद को आइसोलेट करने में लगा हुआ है और खुद को घरों में बंद करने में लगा हुआ है। जितने भी दुकानें उनको खुद से ही बंद की जा रही हैं। क्या लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है अंजलि, और जागरूकता की जरूरत है और जागरूकता के बिना शायद इस कोरोना महामारी को हम हरा नहीं पाएंगे। व्यापारियों ने आगे आए, चाहे अमीनाबाद की बाजार की बात की जाए, हजरतगंज की बात की जाए, अय्यागंज की बात की जाए, जो प्रमुख बाजार, जो बड़ी बाजार है, चाहे नाका हो, सभी जगह व्यापारियों ने खुद सहयोग किया और सेल्फ लॉकडाउन की बात करी। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते तक दुकान बंद की। अलग अलग जो मार्केटें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग समय में दुकानें बंद गई। किसी ने 3 दिन बंद करी, किसी ने 5 दिन बंद करी। लगातार व्यापारी सहयोग में है और व्यापारी को लोगों की चिंता के साथ साथ व्यापारिक वर्ग भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि स्थिति भयावह हो चुका है अंजलि, और स्थिति को संभालने के लिए व्यापारी खुद लगाया, क्योंकि व्यापारियों के मन में और जनता के मन में, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, लखनऊ की जनता के मन में सिर्फ यही है कि लॉकडाउन ना लगे। हमारी दूसरी बात जितेंद्र, जैसा कि ईद का भी पर्व नजदीक है तो ईद के लिए उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है या फिर कोरोना के लिए जागरूकता ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, लोगों के अंदर भय है अंजलि, ये बात सच है। लोगों के अंदर भयावह स्थिति के देखते हुए लोगों के अंदर भय नजर आ रहा है। कल लगातार ग्राउंड जीरो पे हमने लोगों से जानने की कोशिश की थी, प्राइम न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश की जानने की कोशिश की थी। लोगों का साफ तय कहना है कि हमें अपने आप को पहले बचाना है, वैक्सीन लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना है और कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपने परिवार को, अपनों को सबसे पहले प्राथमिकता होगी, उनको बचाना है। त्योहार अंजलि हर साल आते हैं और हमारी भी अपील है और प्राइम न्यूज की भी अपील है, त्योहार हर समय से अगर आप ठीक रहेंगे तो त्योहार हमेशा हम मनाते रहेंगे। और स्थिति से लड़ने के लिए हमें खुद कहीं ना कहीं सेल्फ क्वारंटीन होना होगा, उसकी आवश्यकता है। और लोग जागरूक हैं अंजलि और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि आप कमाई की बात की जाए तो लगातार बाजारें बंद है और कहीं ना कहीं कमाई लोगों की नाम मात्र रह गई है। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लॉकडाउन न लगे। लॉकडाउन का भय है क्योंकि कमाई बिल्कुल जीरो चली जाएगी। हमारी आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की जो पहले से गिरी थी वो और गिर जाएगी, आम आदमी परेशान हो जाएगा। सरकार भी उसका सहयोग कर रही है, सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। कुछ लोग सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं, व्यापारी सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। तो लोग कहीं ना कहीं त्योहारों को देखते हुए, हालांकि रमजान का दिन चल रहे हैं और ईद का भी लोगों के अंदर काफी उत्साह होता है, लेकिन
लोग सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है पहले अपनों और अपनों की और अपनी बिल्कुल जान बचाने, यही प्राथमिकता होनी भी चाहिए सभी की कि अपनों की और अपनी खुद की जान बचानी प्राथमिकता आप रखिए और सावधान रहिए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे और अपडेट भी लेते रहेंगे। हम अपने दर्शकों तक ये अपडेट भी लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि कोरोना अब हाहाकार मचा रहा है। फिलहाल रुकते हैं पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना से लड़ाई अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तमाम विशेषज्ञ इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और देश के बड़े डॉक्टर्स इस बारे में जानकारी दे चुके हैं कि जो नया वेरिएंट आया है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और पिछले 24 घंटे में हम आपको बता दें कि 35,614 नए केसेस अकेले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में 208 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,187 नए संक्रमित पाए जा चुके हैं, जो अब तक का बड़ा रिकॉर्ड देखा जा रहा है। हालांकि राजधानी में जिस तरीके से केसेस रोजाना 5,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण की जो दर है वो जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर काबू पा पाना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हालांकि यूपी सरकार की कोशिश इस ओर लगातार जारी है। हर वो कोशिश की जा रही है कि लोगों को स्वस्थ जीवन दिया जा सके। एक बार फिर से संवाददाता हमारे साथ तमाम जिलों से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संजय खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय श्रीवास्तव बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, जैसा कि हम ये भी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले 35,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है, लेकिन अब कमी कहां देखी जा रही, चूक अब आखिर कहां हो रही है जो इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं बताऊं, शासन प्रशासन अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जन भागीदारी थी, जो जागरूकता जो अभी आई है, वो थोड़ी देर पहले अगर जागरूक हो जाती पब्लिक तो इतना संक्रमण तेजी से नहीं बढ़ता। और अंजलि मैं बता दूं, ये कड़वी सच्चाई है कि ये जो देश है वो 1.5 अरब जनसंख्या का देश है, 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या का देश, तो मेडिकल व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी। संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा जो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। अभी शासन में पीएम मोदी ने 551 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कानपुर में बात की है, काशीराम अस्पताल में प्लांट लगाया जाएगा जिसमें 1250 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सारे मंडलायुक्तों को, डीएमओ को निर्देश दिए गए हैं, साथ में कानपुर की बेडों की संख्या दुगनी की जाए। तो अब कहीं ना कहीं अंजलि इसमें देखना, अगर जन भागीदारी नहीं रही तो ये संक्रमण उतनी तेजी से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी तकलीफ होगी। जिस तरह का मंजर इस टाइम पूरे देश में है, प्रदेश में है, हर जिलों में है, वो सामने आएगा। और जैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल आशीष, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं जहां तमाम जिलों की जानकारी ले लेते हैं। प्रयागराज में क्या हालात चल रहे हैं इसकी भी जानकारी ले लेते हैं संजय से। संजय, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, सभी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और तमाम अपडेट पल पल की दर्शकों तक पहुंचा रहा है प्राइम न्यूज। संजय, जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब तो जनता भी काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है, डॉक्टर्स पहले से ही तैयार हैं, सरकार की ओर से भी तमाम वो तैयारी की जा रही है, हर वो कोशिश की जा रही है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, लेकिन आखिर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो उसकी वजह क्या मानी जाए, चूक आखिर क्या हो रही है आखिर? जी अंजलि जी, बिल्कुल जिस तरीके से शासन प्रशासन तो लगातार एक्टिव हो प्रयास कर रहे हैं, जन जागरूकता भी थोड़ी कमी है, लेकिन प्रयागराज की अगर बात की जाए अंजलि जी, तो 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन था उसका कुछ फायदा मिला है प्रयागराज के अंदर, कुछ राहत भरी सांस है। यहाँ पर जो संक्रमण का आंकड़ा था लगातार 2200, 2300, 2000 के ऊपर ही आंकड़ा हमेशा रहा करता था, लेकिन अभी 2 दिन के अगर हम वीकेंड लॉकडाउन की बात किया जाए तो 2000 से नीचे आ गया है। मतलब 1874 केसेस कल देखने को मिली है
तो ऐसे में जो संक्रमण था वो कम हुआ है। अब मौतों के आंकड़ा में भी 2-4 कमियां आई है। तो ऐसे में जो जन जागरूकता है वो लोगों के अंदर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन के अंदर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी खुद अपने से निरीक्षण करके पूरे जिले का सैनिटाइजर कराया। उसके बाद रात का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन प्रकाश एडीजी जोन प्रयागराज ने खुद एसएसपी और एआईजी के साथ घूम करके पैदल गश्त किए। गश्त करने के दौरान लोगों को जागरूक किए और जायजा लिए। तो ऐसे में थोड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं जरूर है। जो जिला प्रशासन शक्ति दिखा रहा है, लेकिन वो भी शक्ति सद्भावना के साथ दिखाई जा रही है। अगर पूरी तरीके से शक्ति दिखाई जाएगी तो लोग व्याकुल हो जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण, कहीं कहीं रोकथाम के लिए कुछ जरूरी है जन जागरूकता, सहभागिता जो जनता की है, वो प्रशासन की सहभागिता जरूरी है। तभी हम इस कोरोना संक्रमण पर रोक लगा पाएंगे। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इसके पीक में ये बहुत भयानक रूप ले लेगा। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं, अभी से अगर जागरूक हो गए लोग अंजलि जी, तो उस पर काबू पा लिया जाएगा। वो उतनी तेजी से संक्रमण नहीं फैलने पाएगा अगर जिस तरीके से जन जागरूकता प्रयागराज के अंदर अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। शायद इसी का ये नतीजा है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। विजय, क्या बदायूं में भी ऐसा ही देखा जा रहा है माहौल? अब जनता पहले से जागरूक हुई है या फिर अभी भी लापरवाही देखी जा रही बदायूं में? अंजलि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे, तमाम जिलों से रिपोर्ट कर रहे थे कि लगातार कोरोना पेशेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। वहीं बदायूं की अगर मैं बात करूं, बदायूं में पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा कोरोना मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अगर एक्टिव केसेस की अगर मैं बदायूं में बात करूं तो यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है। मैं एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं आपको, कल मेरी सीडीओ जो है आईएएस प्रभारी हैं बदायूं की, उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका साफ कहना था कि बदायूं में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है अंजलि कि बदायूं में L3 हॉस्पिटल नहीं है। बरेली का जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, उसको क्या बोलते हैं L3 हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल धराशायी दिखाई दे रही है। तमाम वेंटिलेटर यहाँ जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बंद कमरों में रखा गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मेरी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात हुई प्राइमरी टीम की, तो उनका साफ ये कहना था कि हमारे यहाँ मैन पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम असुविधाएं बदायूं के अंदर देखने को जरूर मिल रही हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है, लेकिन सफल दिखाई नहीं दे रहा है। डीएम दीपा रंजन ने जूम मीटिंग के थ्रू तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी कीमत पर कोई लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार जिले में कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। वहीं अगर मैं बात करूं कि धीरे धीरे अब जो वीआईपी लोगों हैं उनमें भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बदायूं के जिला अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के आशीष यादव, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा है, उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। बदायूं के एसपी प्रवीण चौहान है, वो कोरोना पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बदायूं की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है और लगातार प्रशासन को, शासन को प्रयास करने होंगे बदायूं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, जिस तरीके से तमाम डॉक्टर्स लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सारी चीजें सुविधा उपलब्ध है, लेकिन विपरीत स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो वहां पर पूर्णतः बेड की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और बदायूं में भी लगातार 200 से 300, 200, 300 तमाम मरीज वो डेली रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में बदायूं की स्थिति और खराब अंजलि हो जाएगी। संजय, कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अभी भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है? क्योंकि विजय ने जो ये जानकारी दी है, बदायूं में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अभी भी वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध है, अभी भी बेड नहीं उपलब्ध है, अभी भी ऑक्सीजन मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब ऐसे में प्रयागराज में कौन कौन से अस्पताल हैं आपकी नजरों में? जी अंजलि जी, बिल्कुल जिस तरीके से बेडों की और ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो जिला प्रयागराज का जो सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ लगभग 500 बेड हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या वहाँ पे भी ज्यादा है, बेडों से ज्यादा एक्टिव मरीज वहाँ पे हैं। अगर बात करें पूरे एक्टिव मरीजों की तो लगभग 3000 के आंकड़े में एक्टिव मरीज अभी प्रयागराज के अंदर चल रहे हैं। रेलवे विभाग की बात की जाए तो 100 बेडें हैं, लेकिन वहाँ 120 मरीज वहां पे भी एडमिट हुए हैं। वेंटिलेटर की बात किया जाए तो प्रयागराज सरकारी अस्पतालों में 120 लगभग वेंटिलेटर है और यहाँ पर जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं है 471 एम्बुलेंस है। तो विभाग का जो आंकड़ा है वो तेजी से है, लेकिन जो पहले से संक्रमण बढ़ चुका है, लोगों के अंदर जो संक्रमण हो चुका है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, लेकिन
ज्यादातर लोग अब आइसोलेट और होम आइसोलेट अपने घरों में खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। डॉक्टरों का जो एक नंबर लागू चालू किया गया है जिला प्रयागराज की तरफ से कि जो कंट्रोल रूम नंबर है और डॉक्टरों का नंबर, इस तरीके से कई नंबर अलाउ किए गए हैं कि वो अपने घरों में रहकर खुद सुरक्षित रहे। और ऑक्सीजन की कमी की अगर बात किया जाए तो खुद जो प्लांट है वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अब चालू कर रहे हैं और एक नया प्लांट भी पड़ रहा है जहां देखा जाए जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से जो ऑक्सीजन का जो ट्रेन आई थी तो यहाँ पे भी एक 11 मीट्रिक टन की एक ऑक्सीजन भेजा गया है। यहाँ पर भी अब धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जो कमियां है वो धीरे धीरे पूरी होगी। लेकिन जिस तरीके से पहले से अभाव था, मारा मारी थी, चाहे मेडिसिन की बात किया जाए, ऑक्सीजन की बात किया जाए, तो इस तरीके से काफी अभाव में लोगों की काफी जान जा चुकी है। अब प्रशासन और शासन लगातार एक्टिव है, लेकिन कुछ लापरवाहियां है, जो कुछ कमियां थी, तैयारी पूरी नहीं थी, तो जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। अगर इसी तरीके से लगातार एक्टिव रहेगा प्रशासन और शासन तो जाहिर सी बात है जन जागरूकता से कहीं ना कहीं कोरोना पर संक्रमण एक बार जरूर मिलेगा। ये देखिए प्रशासन की सक्रियता ही है और हमारी सक्रियता ही है कि जिसके चलते जनता जागरूक हो पाई है। मास्क का प्रयोग करना सबसे बड़ी बात कि मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया है संजय। विजय, हमने ये भी देखा कि कोरोना संक्रमण की जब शुरुआत हुई थी कुछ माइल्ड पेशेंट्स भी पाए जाते थे जो खुद को आइसोलेट करते थे और तमाम दवाइयां और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाते पीते थे और सही हो जाते थे। लेकिन अब जब संक्रमण की लहर जो दूसरी देखी जा रही है वो सीधे सीधे मरीजों को अस्पतालों के बेड तक पहुंचा रही है, वेंटिलेटर तक पहुंचा रही है। बिल्कुल अंजलि, ठीक कहा आपने। जिस तरीके से प्रदेश में तमाम जो है विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय इस पे दी है, जिस तरीके से पहली लहर जो कोरोना की थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जो है वो सेकंड लहर है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि लगातार लोग जो है पहले होम आइसोलेट होते थे, लेकिन अब जो जिसको कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं या फिर कहीं ज्यादा दिक्कत जिसको होती है, जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता अंजलि पड़ती ही पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जरूर चेतना पड़ेगा। और जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपने अपने राय दी है इस कोविड को लेकर, लगातार सरकार जो है लोगों से अपील करती आई है, लगातार लोगों को गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित भी करती गई है, करती रही है। और वहीं बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में जो है डीएम दीपा रंजन ने जो खुद कोरोना पॉजिटिव है लगातार काम कर रही है और लोगों को निर्देशित कर रही है। लगातार जूम के जरिए, जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को जागरूक भी करने की प्रयास कर रही है। कहीं पर भी कोई कोताही ना बरती जाए इसके लिए भी लगातार निर्देश दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी लॉकडाउन बीता है, फ्राइडे की शाम से मंडे की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें ऐसी बदायूं के अंदर जरूर आई है, कुछ लोग जो पालन करते दिखाई नहीं दिए हैं। और भी सख्ती की अंजलि जरूरत है। जिस तरीके से लगातार कोविड का कहर देखने को मिल रहा है, अगर सख्ती नहीं की गई तो बदायूं की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। और अगर अभी भी जिला प्रशासन ने अब पूरे तरीके से अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे आने वाले समय में और भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कोविड का जो सेकेंड लहर जो है वो लगातार खतरनाक है और लोगों को अपनी मौत की चपेट में ले रही है। बदायूं जिले की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में जिला प्रशासन जो है वो 5 लोगों की पुष्टि कर रहा है, लेकिन ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है अंजलि। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है प्रदेश की बदायूं की। लगातार सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी को सप्लाई के लिए लगातार निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। वहीं जो मेडिसिन इसमें काम करती है उस मेडिसिन को भी तमाम भारी मात्रा में सप्लाई बदायूं के लिए देनी पड़ेगी अंजलि। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा और ये एक बड़ी जो चीजें होंगी वो आगे में कोरोना को रोकने के लिए कामयाब होंगी। लेकिन बदायूं जिला प्रशासन अपील कर रहा है और लोगों को बार बार जागरूक करने के लिए निर्देश कर रहा है। कोविड गाइडलाइन का तमाम नियम का पालन कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी चंद लोग जो है वो कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होगी अंजलि। आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके हैं कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। लॉकडाउन हालांकि नहीं लगाया गया है, लेकिन ये एक बड़ा फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि लोगों की जीविका भी बचाई जा सके। दूसरी बात, 2 दिन का लॉकडाउन रहा, काफी लंबा समय रहा, लोग अपने घरों में रहे और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है क्या देखा जा रहा है? क्या बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है या फिर लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते हुए नजर आए? नहीं अंजलि, मैं अगर कानपुर की बात बताऊं तो अवेयरनेस फैली है, निश्चित तौर पे लॉकडाउन का जो है वो प्रभाव दिख रहा है। कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन कल का जो स्थिति थी 1450 केवल बिना मास्क के चालान किए गए जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद तो कहीं ना कहीं सख्ती की कमी पुलिस प्रशासन दिखी, क्योंकि लगातार पंचायती चुनाव भी लगा हुआ है तो फोर्स इधर उधर है, इसलिए फोर्स की कमी दिखी। लेकिन अब जो कानपुर के अंदर है वो लोग जागरूक हो रहे हैं अंजलि। जैसे कि मैंने बताया जो बड़ा मार्केट है लाटूस रोड, किराना का है, ट्रांसपोर्टरों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन किया है, जो अगला वीकली लॉकडाउन जाएगा
तब तक लॉकडाउन कर दिया है। लोग अवेयर हो रहे हैं, शासन और प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है। 2 दिन का जो लॉकडाउन किया है, प्रमिला पांडे जो मेयर हैं वो खुद ही आइसोलेट हैं, कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उसके बाद भी उन्होंने पूरे कानपुर के अंदर जितनी बड़ी बाजारें थी वहां सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम कार्यक्रम चलता रहा, सैनिटाइज किया गया। शासन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी करी। एक बेडों की संख्या का जो मामला आप बता रहे थे, हेलर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 360 बेड है वहाँ, लेकिन इकट्ठे इतने तेजी से संक्रमण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं बेडों की जो कमी है वो कानपुर में बढ़ गई है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की हम बात करें, चाहे नारायणा हो, 300 हॉस्पिटल हैं, 200 हॉस्पिटल, आप रामा की तरफ जाएंगे तो रामा में 200 तो बेडों की संख्या। लेकिन सीएम योगी ने कल निर्देश दे दिए हैं, वर्चुअल मीटिंग की है यहाँ अधिकारियों के साथ, चाहे मंडलायुक्त हो, डीएम हो, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की है, बेडों की संख्या दुगनी की जाए। ऑक्सीजन प्लांट मैंने बताया आपको, काशीराम में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा जिसका प्रस्ताव भेज दिया गया है सीएम को। तो कहीं ना कहीं अब अवेयर हैं। आज की स्थिति भी मैं बता दूं अंजलि, जो जरूरी है कामकाज वाले लोग वही रोडों पे आपको दिखाई देंगे, बेफालतू भीड़ नहीं है, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोग अब डर गए हैं और चिंतित हैं कि किसी भी और सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में जाना, पीएम भी बोल चुके हैं कि लॉकडाउन में स्थिति में जाना देश के लिए आर्थिक रूप से ठीक नहीं होगा। यानी कि लोगों को ये बात अब समझ में आ चुकी है कि अब खुद की भी सुरक्षा करनी और अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करनी है। संजय, डॉक्टर्स की बात करें, अस्पतालों की बात करें, वो तो लगातार काम में लगे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जिनको लगातार सूबे के मुखिया निर्देशित कर रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम? क्या अस्पतालों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले रही है कि मरीजों की बेड की संख्या ना कम पड़े, मरीजों को दर दर भटकना ना पड़े, वहां पर बेड्स की संख्या सुनिश्चित की जाए? जी अंजलि, स्वास्थ्य विभाग के जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वर्चुअल मीटिंग करके आदेशित कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो ऐसा प्रयागराज के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात किया जाए, जितने भी कंट्रोल रूम नंबर या अधिकारियों के नंबर लागू किए गए हैं, वो भेजे गए हैं, तो उस पर अगर फोन लगाया जाए, सीएमओ से बात किया जाए या जो कंट्रोल रूम जो कोविड इंचार्ज है उनको बात किया जाए, ऋषि सहाय से बात किया जाए, तो फोन लगाने पे जल्दी इन लोगों का फोन नहीं उठता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मरीज है वो दर दर भटकते नजर आते हैं, तो उनसे बात करने के लिए वो सोचते हैं कहीं बात हो जाए। कोई ऐसे भी लोग हैं जो नेता नगरी या कोई भी पत्रकार किसी की सहायता करना चाहता है, तो ऐसे में जब अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का फोन नहीं उठता। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रयागराज के अंदर देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन तो मुस्तैद है, लगातार वो भी मीटिंग कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। लगातार बैठकों में निर्देश दिया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह दिख रहा है। जल्दी अस्पतालों के अंदर उनका आगमन नहीं देखा जाता कि लोग जागरूक हो, क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर निरीक्षण करती है अस्पतालों का, तो जनता इतनी परेशान न होती जो इतनी तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। वही बात किया जाए, अगर समाज में जिस तरीके से 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए तो लोगों का मदद कर रहे थे, तो वही प्रयागराज के अंदर जो बीजेपी सरकार में उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी है, तो नंदी ग्रुप एक तरीके से एक बड़ी राहत भरी जिम्मेदारी ले रखे हैं कि जितने भी होम आइसोलेट है, जितने भी लोग अपने घरों में है कोविड के मरीज हैं, उनको ये जारी किया गया एक नंबर, वो व्हाट्सएप पे नंबर जारी कर उनको जो भी खाने पीने की जरूरत हो तो नंदी ग्रुप उनको पहुंचा रहा है। वहां पे लड़के लगे हुए हैं। वही बात किया जाए कुछ और लोगों के, मेयर अभिलाषा गुप्ता, तो वो भी इसी तरीके से सहायता कर रही। तो ऐसे में सबसे बड़ी जागरूकता की जरूरत है कि जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ आम जनता, जो सामाजिक कार्यकर्ता वो बढ़ चढ़ कर आगे आए और समाज के साथ। दूसरी बात संजय, एक और ये देखने वाली है, जहां जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, तो क्या वहां पर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा रहा है? और कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद वहां पर व्यवस्थाएं कैसी देखी जा रही? क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था करने की बात कही थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, निर्देशित किया था। जी अंजलि, बिल्कुल जिस तरीके से प्रयागराज में जितने भी ज्यादा मरीज जिस एरिया में मिल रहे हैं उसको कंटोनमेंट जोन घोषित करके उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जा रहा है। उसको खुद एडीजी जोन प्रेम प्रकाश खुद उसका जायजा लेते हैं, खुद निरीक्षण करते हैं। वहां पर जितनी भी सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाई जाए, वहां की तो व्यवस्थाएं ठीक है। वहां पे पुलिस प्रशासन को लगाया गया कि यहाँ पे जबरन कोई भी किसी तरीके से ना निकलने पाए, उनको जो भी जरूरत हो वहां पे पूरी कराया जाए। लगभग 20-22 जगह ऐसे है जो प्रयागराज के अंदर कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया, पूरी तरीके से उसको सील कर दिया गया। उसको उच्च अधिकारी खुद
स्वयं जाकर के रात में या दिन में उसका निरीक्षण करते हैं, उसका जायजा लेते हैं, जो भी कोई कमियां होती है उसको तुरंत निर्देशित करते हैं पुलिस प्रशासन को, इसको सख्ती से पेश किया जाए। बिल्कुल विजय, एक वक्त वो भी हमने देखा था कि जब लोगों ने बड़े संख्या में लापरवाही करनी शुरू कर दी थी, मास्क नहीं लगाते थे, लेकिन जब से हमने देखा है कि जुर्माना बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश में, लोगों को सबसे ज्यादा इस बात का खौफ है कि कहीं उनकी जेब से पैसे ना चले जाए। लोगों को कोरोना संक्रमण से इतना ज्यादा डर नहीं है। बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से जब से चालान पे रुपए बढ़ाए गए हैं और पहली बार में चालान पे 1000 रुपए देना पड़ेगा, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जब से ये नियम प्रदेश सरकार ने लागू किया है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की चिंता जरूर है कि अगर बाहर निकलेंगे तो क्या चालान कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो अब तक कमी देखी जा रही थी उन लोगों का पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि लगातार अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे। उसी क्रम में बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं के विधायकों ने भी नंबर जारी किए हैं और नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने भी अपने तमाम टीम के नंबर जारी किए हैं और अपील की है कि क्षेत्र के कहीं लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं विधायक राजीव कुमार बब्बू जो दातागंज के विधायक है, उन्होंने भी नंबर जारी किए हैं और कहा है, एक अपील की है लोगों से कि आप अगर कोई समस्या अगर आपको हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं बिचौली विधायक कुशाग्र सागर ने भी नंबर जारी किए हैं। तो तमाम जो बदायूं के जो विधायक है उन्होंने अपने अपने तमाम समर्थकों के नंबर जारी किए हैं और आप लोगों से अपील की है, क्षेत्र की जनता से अपील की है कि कहीं अगर कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आप सीधे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। भाई अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की अंजलि बात करूं बदायूं में, तो सबसे बड़ी समस्या बदायूं के अंदर ये है कि बदायूं में L3 लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं है और बरेली में L3 लेवल का हॉस्पिटल है। तो बदायूं से बरेली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एम्बुलेंस में बदायूं से मरीज रेफर किए जाते हैं और वहां तमाम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती, तो तमाम मरीजों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को काम करना पड़ेगा। बदायूं L3 जैसा कि आपने ये अहम जानकारी दी है कि बदायूं में जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपने नंबर जारी किए हैं, तो क्या सभी विधायक फोन मिलाने पर उपलब्ध होते हैं या फिर व्यस्तता चलती है उनकी? बिल्कुल अंजलि, आप ठीक करें। जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को निर्देश दिए हैं, मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहेंगे और कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी तो आप सीधा उस नंबर को रिसीव करेंगे और उठाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। इसी क्रम में बदायूं के विधायक राजीव कुमार जो बब्बू हैं उन्होंने दातागंज से नंबर जारी किए हैं और नगर विकास मंत्री प्रदेश सरकार में जो महेश चंद्र गुप्ता है उन्होंने नंबर जारी किए हैं। कुशाग्र सागर जो बिचौली विधायक उन्होंने भी नंबर जारी किए हैं और तमाम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अगर कहीं उन लोगों को कॉल करने की जरूरत पड़ती है, कॉल करते हैं विधायकों के लिए, तो बाकायदा फोन उठते हैं और क्षेत्र की जनता की समस्याओं को भी सुनते हैं। जिस तरीके से आदेश किया है कि विधायक निधि को भी खर्च किया जाएगा कोविड काल में, तो कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि गंभीर है। वहीं जिला प्रशासन भी गंभीर दिखाई दे रहा है, पुलिस विभाग पूरी तरीके से गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ चंद लोग अभी भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको और गंभीर अंजलि होना पड़ेगा। और ये एक सबसे बड़ा हथियार है जो कोरोना से निपट सकते हैं। अंजलि, आशीष, जितने भी कोरोना के हेल्पलाइन नंबर्स हैं क्या ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? क्या जब लोगों को मदद की आवश्यकता होती है मदद की जाती है? जी मैं बता दूं अंजलि, जो कोविड डेस्क पे हेल्पलाइन नंबर बताए गए थे, सीधे तौर पे जब शुरुआत में इस पे लोग मदद के लिए फोन कर रहे थे तो असुविधाएं इतनी, बेड थे नहीं, ऑक्सीजन थे नहीं, लेकिन अब जो है जो स्वयंसेवी संगठन है, रेलवे ने बता दें आपको, जो कानपुर के उनके कर्मचारी हैं रेलवे के हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी की है। जो राज्य मंत्री हैं नीलिमा कटियार, उन्होंने अपना एक नंबर दिया और 50 लाख रुपए अपनी निधि से उन्होंने डोनेट भी किया हुआ है। तो इस तरह जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी नंबर जारी किए, हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने अपने जारी किए, वो लेकिन रेलवे कर्मचारियों के लिए हैं। अब हेल्पलाइन जो है डेस्क, उनका नंबर 8 नंबर कल फिर से जारी किए गए, जिनमें ऑक्सीजन बेडों के लिए अलग अलग ये नंबर हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों को उन पे अब सेवाएं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो कंट्रोल करने की तरफ शासन प्रशासन बढ़ चुका है और अब जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। शनिवार को 2 टैंकर मैंने बताया अंजलि आए हैं, 10 टन अभी बचा हुआ है सारे अस्पतालों को बांट के। अभी तक स्थिति ऑक्सीजन के मामले में ऑक्सीजन की आपूर्ति कानपुर में कर दी है। सबसे बड़ी चुनौती अब है जो वेंटिलेटरों की संख्या को बढ़ाना है, बेडों की संख्या को बढ़ाना है। हेल्प डेस्क हैं जो अपनी तरह से अब मदद कर रही हैं, लेकिन जब बेड ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है लोगों को आश्वासन दे रहा है। और सबसे बड़ी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीष ये भी बात कही है कि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए बेडों के आवंटन में और साथ ही साथ
कोई भी अफवाह किसी तरीके की ना फैलाए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन हम आप तक तमाम अपडेट इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए। हालांकि प्रदेश की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है, लेकिन ऐसे में खुद की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।